आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे डाइवोर्स की। डाइवोर्स के बदले हुए नियम की मैं आपको 3 ऐसे नियम बताने वाला हूं, जिसमें एक नियम तो ऐसा है कि जिसमें पति के पास में कोई सबूत नहीं, फिर भी इस केस में कोर्ट ने बिना एलिमनी के पति को डिवोर्स दे दिया। तो दूसरी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोर्ट ने कहा कि फटाफट डिवोर्स मिल जाएगा। तीसरी ऐसी कंडीशन भी यहां पर बताई गई है जहां पर कोर्ट ने देखा कि दोनों पक्षों के पास में कोई भी सबूत नहीं है, कोई आरोप नहीं लगा रहा है, कोई केस नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी कोर्ट ने इस मामले में डिवोर्स दे दिया। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको तीनों ग्राउंड बताएंगे और इन्हें कोर्ट में कैसे रखना है और किस नियम के अंतर्गत जाना है और कब आपको किस वजह से कोर्ट ऐसा आपके केस में आदेश करेगी। जैसे कि 3 नियम है। अब आपके केस में 3 में से कौन सा नियम लागू होगा ये आप देख लीजिए। जय जिनेंद्र हूं, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नियम नंबर 1। पहले नियम में यह कहा गया है, एक जजमेंट ऐसा देखने को मिला है जहां पर यह देखा गया है कि पति लगातार पत्नी के ऊपर आरोप लगा रहा था और जब उसका बयान हुआ उसके आरोप स्थिर थे, जब शिकायत दी तब भी स्थिर थे, जांच हुई तब भी स्थिर थे, क्रॉस हुआ तब भी स्थिर थे। यानी कि शुरू से आखिरी तक पति एक ही बात बोल रहा था, बार बार वही आरोप लगा रहा था, बिल्कुल आरोप जैसे कि रट के आया हो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था। जैसे पहला आरोप लगा रहा था कि पत्नी उस पर दबाव बना रही है कि उसकी संपत्ति उसके नाम से कर दी जाए। अभी घर में ही बोलेगी तो घर के लोग गवाही दे देंगे। तो पति कहता है मेरी पत्नी दबाव बना रही है पूरी संपत्ति मेरे नाम करो वरना मैं तुम्हारे ऊपर झूठा केस कर दूंगी, तो मैं बर्बाद कर दूंगी, कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तो ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ पति शुरू से आखिरी तक ये लाइन दोहरा रहा था। दूसरी लाइन ये देखने को मिली एक केस में जहां पर पति ये कहता है कि पत्नी मुझ पर दबाव बना रही, मेरे साथ मेरे मायके में जाके रहो, अगर मैं उसके साथ उसके मायके में जाके रहूंगा तो ठीक, वरना वो मेरे ऊपर झूठे केस कर देगी, मुझे बर्बाद कर देगी। फुल कॉन्फिडेंस के साथ पति कह रहा था। अब इसका कोई सबूत नहीं है लेकिन फिर भी पति कह रहा था और कोर्ट ने मान लिया। नंबर 3। तीसरा, पति ने यह भी आरोप लगाया कि उसके परिवार के सदस्यों को, यानी माता पिता भाई बहन कोई भी हो सकता है इसमें से, जैसे कि एक जजमेंट देखने को मिला जिसमें उसकी माँ थी और वो पैर से विकलांग थी तो उसे लंगड़ी करके पुकारती थी। अब कोई विकलांग हो सकता है, कोई आंख से, कोई कान से, कोई नाक से, कोई मुंह से, कोई पैर से। तो यहाँ पर उसकी माँ पैर से विकलांग थी तो उसे वो लंगड़ी कहती थी, ऐसा पति ने आरोप लगाया और शुरू से आखिरी तक फुल कॉन्फिडेंस में आरोप लगाया। कोई सबूत नहीं है फिर भी पति आरोप लगा रहा, गवाह है, परिवार के लोग हैं। कोर्ट ने मान लिया हाँ पत्नी ऐसा कर रही होगी क्योंकि पति फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा है। और ऐसे आरोपों के आमतौर पर जो सबूत होते हैं वो घर के लोग ही गवाह होते हैं, बाहर के लोग भी नहीं होते, और कभी कभी आस पड़ोस के लोग भी होते हैं, कुछ रिश्तेदार भी होते हैं। तो ये और ज्यादा पुख्ता साबित कर देते हैं। ऐसे गवाह आपके केस में 4 चांद लगा देते हैं और आपके पक्ष में आदेश हो जाता है। इस केस में पति कह रहा है कि मेरे परिवार के सदस्यों को पत्नी अपमानित करती थी। इससे कई जजमेंट देखने को मिल जाएंगे। चौथा आरोप पति यह भी लगा रहा है कि पत्नी बिना बताए जब मर्जी में हुआ बैग उठाया चल देती थी, या फिर परिवार वालों को बुला लिया ये चली, कोई मतलब नहीं, ना पति से ना उसके परिवार वालों से कोई संबंध, कोई बताना नहीं, जब मर्जी तब चले गए मायके। ये भी पति ने आरोप लगाया, कोर्ट ने इस आरोप को भी मान लिया। अब एक और ऐसा आरोप जिसे आप कहोगे साहब इसका तो गवाह कहां से लाएंगे। पति कह रहा पत्नी मेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाती थी, पत्नी मेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाती थी। अब इसका कोई वीडियो भी नहीं हो सकता, कोई परिवार का सदस्य गवाह भी नहीं हो सकता, बाहर वालों की छोड़ ही दो। फिर भी कोर्ट ने इस केस में इस बात को पति की माना कि पति शुरू से लेकर आखिरी तक फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक ही बात कह रहा कि मेरी पत्नी मेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाती थी। तो यहां पर कोर्ट ने माना कि हां पति की बात में कुछ सच्चाई तो है। और एक और अंतिम 5वां आरोप पति ने यह भी लगाया कि पत्नी बिना किसी कारण के घर छोड़कर कभी भी चली जाती थी। ये 5 ऐसे आरोप पति ने लगाए और इन 5 आरोपों की वजह से, जिसमें आमतौर पर परिवार के लोग ही गवाह होते हैं, कोई सबूत नहीं था, फिर भी कोर्ट ने इस मामले में पति को डिवोर्स दे दिया, वो भी विदाउट एलिमनी। दूसरा नियम यह भी आ गया है कि कोर्ट आमतौर पर कोशिश करती है कि भाई सालों साल आप केस में ना पड़े रहें, फटाफट आपके केस खत्म हो जाए, जिस स्टेज पर वहीं खत्म हो जाए, तुरंत खत्म हो जाए, अभी के अभी खत्म हो जाए,
1 महीने के भीतर सारे केस खत्म हो जाएं और आपसी सहमति से आपको म्यूचुअल डिवोर्स दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते एक जजमेंट दिया था, या पिछले महीने, शायद पिछले महीने दिया था। उस जजमेंट में बात कही थी कि अगर पति पत्नी के बीच में समझौता हो जाता है तो समझौते पत्र के आधार पर, सेटलमेंट डीड के आधार पर जितने भी केसेस जिस न्यायालय में, जिस परिस्थिति में, जहां पर भी चल रहे हैं, उनको वहीं पर खत्म कर दिया जाए। क्योंकि उनका समझौता हो गया, अब वो केस नहीं चलाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके केस को वहीं पर डिसमिस कर दिया जाए और इन्हें फटाफट डिवोर्स देके अलग कर दिया जाए। तो आपको एक सेटलमेंट डीड बनाना होती है और सेटलमेंट डीड के आधार पर जितने भी केसेस हैं आपके, सारे केसेस उसी स्टेज पर, उसी कोर्ट में फिनिश, खत्म हो जाएंगे। ये भी नियम आ चुका। तीसरा नियम ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जब ऐसा लगे कि दोनों पक्षकारों के पास में कोई सबूत नहीं है जिससे डिवोर्स हो सके, या फिर दोनों पक्षकारों ने कभी कोई आरोप ही नहीं लगाया और अब डिवोर्स के लिए आ गए, या फिर दोनों पक्षकार एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप तो ढेर लगा रहे लेकिन साबित नहीं कर पा रहे, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हम संपूर्ण न्याय करेंगे और संपूर्ण न्याय के लिए आर्टिकल 142 का प्रयोग होगा। और इसमें ज्यादातर केसेस में पत्नी को एलुमनी भी दी गई है। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर, वीडियो को लाइक कर दिया। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।